हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनराइज स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोग को टेंस के बारे में बताया था। टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज टेंस का प्रथम प्रकार यानी कि टेंस के प्रथम भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे एक नए अंदाज में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं टेंस के प्रथम प्रकार को। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, टेंस का प्रथम जो प्रकार होता है, जो प्रथम भेद होता है, उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का पहला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सभी जो टेंस हैं, तीन प्रकार के जो टेंस हैं, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सभी के चार चार भेद होते हैं, सभी के प्रकार चार चार हैं। तो उनका जो प्रथम है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? दोस्तों, टेंस को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें उनकी पहचान करनी होगी। आगे जो भी वीडियो आएगा शायद मैं ये बात बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आप लोग को ये समझना बहुत आवश्यक है कि सभी टेंस का पहचान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान से ही आप उसको पहचान पाइएगा और उस पर फार्मूला को एडजस्ट कर पाइएगा। तो चलिए, उसका पहचान जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो सिंपल के लिए है, सिंपल क्वेश्चन के लिए यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि लगा रहता है, उसकी पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस होगी। जिस भी क्रिया में, यानी जो कोई भी अगर वाक्य बोला जाए, जैसे राम खाता है, यानी उसके क्रिया के अंत में ता आ रहा है, क्रिया यानी कि जो काम वह कर रहा है। तो जैसे ता आ रहा है, जैसे सीता पढ़ती है, तो उसके क्रिया यानी पढ़ रही है सीता, तो क्रिया हो गया पढ़ती, यानी कि ती आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लास्ट में है रहना चाहिए तब, यानी कि वर्तमान काल है। देखिए, इसके अनुवाद बनाने का नियम इस प्रकार है। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के लिए है, इसका जो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1, यानी वर्ब का पहला रूप ही आपको लगाना है और बीच में एम, इज, आर ये इत्यादि किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आपका फार्मूला सिंपल होता है सब्जेक्ट प्लस V1। जैसे कि जब कोई वाक्य ही, सी, इट और नेम या कर्ता एक वचन में हो तो उस वाक्य के क्रिया के अंत में एस और ईएस लगाना आवश्यक होता है। ये भी आपको समझ लेने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो ही, सी, इट और नेम से शुरू होते हैं। जैसे वह खाता है, वह दौड़ता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं दौड़ रहा है, इस प्रकार का भी सेंटेंस आएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, नकारात्मक बाद में बताएंगे। तो ही, सी, इट और नेम के साथ जो भी सेंटेंस आपका आएगा वो हो जाएगा क्या? उसके क्रिया के अंत में हम एस और ईएस जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिएगा तब पता चलेगा। जैसे मैं खाता हूँ, तो इसका फार्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी जो मेन पार्ट उसमें जो काम करने वाला है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो कर्ता मैं हो गया और क्रिया हो गया खाना। तो सब्जेक्ट हो गया आई और क्रिया इट, आई इट। ये हम सिंपल भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह खाता है तो ही ईट्स। अब आप सोचिएगा कि ही के साथ ईट्स क्यों लगाया गया, इट क्यों नहीं लगाया गया? तो ऊपर फार्मूला का 2 नंबर जो नियम है, बी नंबर, उसमें दिया हुआ है कि ही, सी, इट और नेम के साथ हम क्रिया के अंत में एस और ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए राम जाता है तो राम गोज, यानी कि नाम आ रहा है, यहाँ पर था ही, सी, इट और नेम, तो यहाँ भी नाम आ रहा है, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस को जोड़ेंगे। अगर नाम रहेगा तो वो जो काम कर रहा है उसमें एस और ईएस जोड़ देंगे। यानी एक वचन वाले जो भी सेंटेंस होंगे, एक वचन वाले जो भी सेंटेंस होंगे उसके क्रिया के अंत में हम एस और ईएस जोड़ेंगे। आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं। राम और मोहन खेलते हैं, यानी राम एंड मोहन प्ले, क्योंकि यहाँ 2 आदमी का बात होगा तो हम क्या करेंगे कि सीधे प्ले लिख देंगे, इसमें एस और ईएस नहीं जोड़ना है। तो ये फार्मूला आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस V1 और ही, सी, इट, नेम के साथ कोई भी क्रिया शुरू अगर होता है तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस जोड़ेंगे, प्लस आपका एक वचन वाला कर्ता होना चाहिए, तो उसके साथ एस और ईएस जोड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस के लिए।
अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं नकारात्मक वाक्य के लिए यानी निगेटिव सेंटेंस के लिए, जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहे, माने ऐसी क्रिया जिसके अंत में तता ती ता है ती है रहेगा, लेकिन आपको क्या होगा कि वहाँ पर नहीं भी रहेगा। जैसे कि देखिए, जब किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में नहीं लगा रहे, उसका अनुवाद ही सी इट और नेम या कर्ता एक वचन में हो, तो सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले डज नॉट का प्रयोग होगा। यानी जहाँ भी ही सी इट और नेम आ जाएगा नहीं वाले वाक्य में, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ही सी इट और नेम के साथ हमको डज नॉट का प्रयोग करना है और सभी के साथ हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब में एस और ईएस नहीं जोड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नकारात्मक वाक्य वाले के लिए। इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू लगाइए या डज लगाइए, वो कर्ता के अनुसार लगेगा, प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसके साथ एस या एस नहीं जुटेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई है, ही सी इट और नेम नहीं है तो आई है। आई डू नॉट ईट, आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट और नेम के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया में एस और एस नहीं जोड़ना है। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट सिंग, वह नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग, यानी कि ही के साथ हम डज का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों डज का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ही सी इट और नेम, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हसीन बोलते हैं, तो हसीन के साथ हम प्रयोग करते हैं डज नॉट। डू के साथ ही ईएस लग गया, इसलिए हमको कर्ता में ईएस आपका जो वर्ब है उसमें ईएस जोड़ने का जरूरत नहीं है। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, यानी यू है तो यू के साथ हम डू का ही प्रयोग करेंगे। आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ही सी इट और नेम जहाँ भी आएगा वहाँ कुछ न कुछ आपको चेंज करेगा ही टेंस में, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। राम नहीं खाता है तो राम आ गया नाम, तो नाम के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए है राम डज नॉट ईट। उसके बाद है मोहन और सोहन नहीं खेलते हैं, तो मोहन और सोहन आपको फर्स्ट में ही बताए हैं, एस और ईएस वाला भी जोड़ने में भी बताए हैं कि जहाँ भी दो नाम आ जाएगा व्यक्ति का वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ नहीं वाला बात आ रहा है, नकारात्मक वाक्य है तो डज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा। मोहन एंड सोहन डू नॉट प्ले, तो ये आपका हो गया क्या कि निगेटिव सेंटेंस के लिए ये हो गया। तो इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस का अगर सिंपल में अगर आसानी से अगर हम समझे इसको, तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम सिंपल सेंटेंस के लिए वर्ब प्लस V1 का प्रयोग करते हैं और निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाइए, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा पहला रूप का। तो इस प्रकार सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।